ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको विवाह पंचमी के बारे में जानकारी देंगे। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विवाह पंचमी के नाम से जानी जाती है। इस तिथि को ही दशरथ नंदन भगवान श्री राम और माता जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ था। इस पुनीत दिन पर राम जानकी जी के विवाह उत्सव का आयोजन बेहद शुभ माना जाता है। बिहार के मिथिला के अलावा यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में तथा नेपाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान राम और माता सीता के अटूट बंधन का प्रतीक विवाह पंचमी विवाहित जोड़ों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। यह पर्व वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिन अविवाहित कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें शीघ्र सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन 108 बार ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री राम जानकी के विवाह के प्रसंग का पाठ भी जरूर करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में विवाह पंचमी कब है तथा श्री राम जानकी विवाहोत्सव का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को दोपहर में 12:49 से आरंभ हो रही है और यह तिथि अगले दिन शुक्रवार 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि नियम के अनुसार विवाह पंचमी यानी भगवान राम और जानकी जी के विवाह का आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा। राम जानकी विवाह पूजन के लिए 6 दिसंबर को जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह सुबह में है। यद्यपि पंचमी तिथि दिन के 12:07 तक है, लेकिन सुबह 10:54 से लेकर दोपहर 12:12 तक राहु काल है। इसलिए विवाह पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह सूर्योदय के बाद 10:54 तक है। चलिए अब वीडियो के अंत में आपको श्री राम और जानकी जी के विवाह की दिव्य कथा सुनाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के पास पिनाक नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक धनुष था। इस धनुष के टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी धनुष के एक तीर से महादेव शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त किया था। बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज को दे दिया था। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस विशालकाय धनुष को माता सीता के अतिरिक्त कोई अन्य उठाने की क्षमता नहीं रखता था। माता सीता बचपन में जब पूजा स्थल को साफ करती थी तो इस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर वहां के स्थान को साफ करती थी। यह देखकर ही राजा जनक ने निर्णय लिया था कि जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से जानकी का विवाह संपन्न होगा। जब सीता स्वयंवर के समय रावण सहित बड़े बड़े महारथी अपने अहंकार के कारण शिव के धनुष को उठाने में असमर्थ रहे, तब राजा जनक बेहद निराश और चिंतित हो उठे। उनकी मन स्थिति को भांपते हुए गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक जी की पीड़ा का हरण करो। गुरु की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। भगवान श्री राम की विनयशीलता और शिष्टता के समक्ष धनुष का भारीपन अपने आप ही समाप्त हो गया। उन्होंने इस धनुष को
प्रेम पूर्वक उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। स्वयंवर की शर्त पूरा होने के बाद भगवान श्री राम और माता जानकी जी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, यह थी विवाह पंचमी 2024 के बारे में जानकारी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः।